नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का ये कार्यक्रम कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं चर्चा करने वाली हूँ कुंभ राशि के जातकों के लिए ये 2026, 27, 28, 29, 30 जो 5 वर्षों तक गोचर की स्थिति रहने वाली है। ग्रहों की गोचर की स्थिति के अनुसार आपके लिए ये 5 वर्ष कैसे रहेंगे, आपको इन 5 वर्षों में क्या-क्या सावधानियाँ रखनी हैं, आपको क्या-क्या कार्य नहीं करने हैं, कैसा रहने वाला है ये 5 साल आपके जीवन। कौन सा ग्रह किस भाव में गोचर करेगा, हमारे लिए क्या प्रभाव रहेगा, उस ग्रह के क्या वो ग्रह हमें देगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं डिटेल्स से बताऊंगी। यानी कि जो 5 सालों का ये रहस्य है, कैसे रहेगा। जो ये सबसे बड़े ग्रह होते हैं, यानी कि जो एक काफ़ी समय तक एक ही राशि में रहते हैं, जैसे देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, ये ऐसे ग्रह हैं जो काफ़ी समय तक एक ही राशि में रहते हैं और इनका कैसा प्रभाव होगा आने वाले टाइम पर, आपके जीवन पर, आपकी लाइफ पर इसका क्या असर होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। और जैसे कि आपने देखा ही होगा कि हमारी जो कुंडली है इसमें गोचर के ग्रहों का ही बहुत असर पड़ता है। 50% कुंडली में ग्रहों का असर होता है और 50% हमें जो कुंडली में आपके ग्रह गोचर करते हैं उसके अनुसार भी हमें पता लग जाता है। गोचर में जो ये ग्रहों का असर होता है ये बहुत इफेक्ट करते हैं हमारे जीवन को, क्या होकर रहेगा। और सबसे पहले जान लेते हैं, आपके लिए लास्ट में मैं उपाय भी बताऊंगी आपको। अभी आपके प्रत्यक्ष में राहु लग्न में बैठे हैं और फर्स्ट सेकंड में शनि है और आपके छठे घर में बृहस्पति हैं। अभी गोचर की स्थिति के अनुसार 2 जून को आ गए हैं देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर, और 2 जून 2026 से लगा करके ये कब तक रहेंगे, जुलाई 2027 तक, 1 साल तक तो देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में रहेंगे। और राहु आपके लग्न में बैठे हुए हैं और जब से ये राहु लग्न में आए हुए हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं पिछले 6-7 महीने से आपका जो मन है, आपका जो माइंड है, वो थोड़ा अलग अलग जगहों पर जा रहा है। कुछ एक्स्ट्रा सीखने का प्रयास, एक्स्ट्रा करने का सोच रहे हैं आप, कि कुछ मन में आपने कुछ ऐसी चीज़ें रख दी है कि मैं ऐसा करूँगा, या मैं कुछ नया कर लेता हूँ, या फिर कुछ नया करने की प्लानिंग। क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में जब आते हैं तो राहु क्या है, राहु शैडो प्लैनेट होते हैं जो नहीं दिखता है लेकिन असर बहुत डालता है। तो आप ऐसा करने का सोच रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे हैं जो शॉर्टकट हो लेकिन उसका इफ़ेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ऐसा कुछ आपके मन में पिछले 6-7 महीने से, 1 साल से ज़रूर चल रहा होगा। क्या मैं एआई सीख लूँ, या मैं कुछ टेक्स्ट सीख लूँ, या मैं कुछ अलग तरीके से कुछ कर रहा हूँ उसको मैं हट के सीख लूँ, जिससे मेरे एक्स्ट्रा इनकम बढ़े, जिससे मुझे कुछ अचीवमेंट्स मिले। और अगर आपने अभी तक ऐसा सोचा नहीं है तो आने वाला टाइम पर आप ऐसा सोचने वाले हैं इसी साल दिसंबर 2026 से पहले पहले। अब आपके दूसरे भाव में शनिदेव हैं, कुंभ राशि सेकंड हाउस में शनिदेव हैं। ये आप जानते होंगे कि अगर आप सोचते हैं कि शनिदेव दूसरे भाव में है, धन वृद्धि करेंगे, धन वृद्धि जरूर करेंगे। और जुलाई कब तक रहेंगे ये आपके शनिदेव, यहाँ 3 जून 2027 तक यहीं रहेंगे। और 3 जून ये वो डेट है जो रिलैक्स वाली डेट है आपके लिए, क्योंकि 7.5 आपको फिर समाप्त हो जाएगी जून 2027 को। और जब तक शनि आपके द्वितीय भाव में है तब तक 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़, खाने पीने पर आपको विशेष ध्यान रखना है। 3 जून 2027 से पहले आप कहीं घूमने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं, आप गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कुछ हो रही है, जैसे आपको खान पान से भी प्रॉब्लम हुई होगी, दांतों में प्रॉब्लम हुई होगी, या फिर आप एकदम से अच्छे मूड में हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं, लेकिन सडनली क्या हुआ कि आपके बोलने की वजह से, आपकी लैंग्वेज की वजह से, वाणी की वजह से, वॉइस की वजह से सामने वाला शत्रु बन गए। और पता नहीं चला कि बाद में रियलाइज़ हो रहा कि मैंने ये क्या कर दिया, एक मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पहले अल्कोहल लेते भी नहीं थे, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लेते थे और अब लेने लगी पिछले 1-1.5 साल से पहले। कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात कर रही हूँ मैं जिन कुंडली में भी ये दशा चल रही है। तो शनि की दृष्टि आपके 8th हाउस पर भी है और आपके चतुर्थ भाव पर भी है और आपके एकादश भाव भी है।
ये 1 साल के अंतर्गत आपने कोई प्रॉपर्टी में डील करने वाले हैं या फिर सेल करने वाले हैं या फिर कोई मशीन, लोहा चलने वाली चीज़ें, मशीन से संबंधित चीज़ें या आपने कोई परचेज़ किया या आप करने वाले हैं जुलाई 2027 से पहले या आप करने वाले हो परचेज़, ऐसा दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ और है, अब आपको कुछ कन्फ्यूज़न भी हो रहा है, जब से राहु आपके लग्न में आए तो आपको कुछ डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न है कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा या फिर मैं ऐसा करूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम आएगी, मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, ऐसी प्रॉब्लम कन्फ्यूज़न्स आपके दिमाग में चल रही होगी। अब आने वाले टाइम में बात कर लेते हैं कि राहु आपके लग्न में रहेंगे दिसंबर 2026 से लगा कर के कब तक रहेंगे, जुलाई 2028 तक। राहु आपके 12th हाउस में रहेंगे और राहु जब 12th हाउस में रहेंगे तो केतु 6th हाउस में रहेंगे। राहु का 12th हाउस में जाना, आप अपने पढ़ाई को लेकर के जो विद्यार्थी हैं उनके बारे में बात करूँगी मैं। कहीं दूर जा सकते हैं, जैसे फ़ॉरेन चले जाना शिक्षा से रिलेटिव, स्टेट चेंज होना, सिटिंग चेंज हो जाना, कहीं दूर चले जाना अपनी पढ़ाई को लेकर के, पहला ये दिखाई दे रहा है। अगर आप वर्किंग हैं, काम कर रहे हैं तो आपको ट्रांसफ़र होने की पॉसिबिलिटी या फिर कह सकते हैं कि आप खुद फ़ौरन जा सकते हैं अपने काम को लेकर के या मीटिंग्स को लेकर के उस काम को जा सकते हैं। कुंभ, राहु का 12th हाउस में जाना और कुंभ का 12th हाउस में कोई पॉलिटिक्स ज़रूर होगी आपके साथ में, लेकिन वो पॉलिटिक्स मुझे नहीं लग रहा कि कुछ आपका बिगाड़ पाएगी, लेकिन पॉलिटिक्स आपके साथ में ज़रूर होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि साढ़े शक्ति खत्म होगी आपकी, शनि आपके पराक्रम भाव में परिवर्तन करेंगे, थोड़ा आप इम्प्रूव करेंगे, आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, रास्ते खुलेंगे, आपने कुछ नया ज्वाइन करेंगे तो पॉलिटिक्स होगी आपके साथ में, लेकिन वो आपके रियल लाइफ में कुछ कर नहीं पाएंगे। राहु जब आपके 12th हाउस में आएंगे, एक चीज़ और है कि आप अगर आईटी फील्ड में हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं या एआई फील्ड में है या फिर आप एजेंट हैं या फिर आपका ट्रैवलिंग से रिलेटिव वर्क है, मैन्युफैक्चरिंग का वर्क है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वर्क है आपका, या फिर आपका ऐसा कार्य है जो कोई प्रोडक्ट बाहर जाता है आपका फॉरेन से और यहाँ सेल होता है इंडिया के अंदर, तो डेफिनेटली ये आपके अंदर कुछ बेटर दिखाई दे रहा है। अब इसके साथ साथ शनि आपके 3rd हाउस में आएंगे तो ये आएंगे 3 जून 2027 के बाद। शनि जैसे पराक्रम में आएंगे और पूरे 2.5 साल तक, यानी कि 29 तक मान के चलिए शनिदेव यहीं रहेंगी, जो आपके लगने से और लगने और आपके दांतों में है, आपको दांतों से संबंधित, आपके परिवार में डिस्प्यूट होना, जो भी था प्रॉब्लम थी किसी की चीज़ को लेकर के, आपके वाणी में जो समस्या थी, या आप कोई छोटे बच्चे हैं जिनके और वो ऐसे वाणी से रिलेटेड कोई समस्या थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो ये प्रॉब्लम अब समाप्त हो जाएगी 2 जून 2027 के बाद। और जब शनि आपके पराक्रम में आएंगे जो कि आपके 12th लॉर्ड हैं, ऑनलाइन आने वाले टाइम पर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि आपके लिए जब शनि आपके 3rd हाउस में आएंगे, आपके लगने से होकर के चंद्रमा से 3रे भाव में शनि बहुत अच्छा फल देते हैं, इंसान को नए नए काम देते हैं, इंसान नए सीखता है, नया करता है, क्योंकि शनि जब आप पराक्रम में आएंगे तो आपके पंचम को देखेंगे, आपके भाग्य को देखेंगे और आपके एकादश भाव को देखेंगे। एक चीज़ तो कन्फर्म दिखाई दे रही है कि आप राहु 12th हाउस में रहेंगे 2027 में, मिड 28 तक कह लीजिएगा, और शनि की दृष्टि भी आपकी यहाँ से 12th हाउस में पड़ेगी जून 2027 तक। तो 12th हाउस बहुत एक्टिव हो जाएगा और दो ग्रह होते हैं विदेश के, तो शनि और राहु दोनों देख रहे हैं तो अच्छा है। चाहे आप इंडिया में रह रहे हो, आप यूट्यूब में काम कर रहे हैं, आप कहीं पे वर्क कर रहे हैं, फ़ॉरेन से कुछ प्रमोशंस मिल रहे हैं आपको, या आप एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो दिख रहा है कि जो भी ऐसा वर्क कर रहे हैं फ़ॉरेन कनेक्शन से, कनेक्टिविटी से रिलेटेड, उनको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है, या वो स्वयं खुद फ़ॉरेन में रहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जब ये शनि की दृष्टि 12th हाउस में पड़ेगी, आप फ़ॉरेन में हैं तो आपके आने वाले जून 2027 के बाद आपको अच्छा है। शनि पराक्रम में आएंगे तो कोई चलता फिरता काम हो गया, मार्केटिंग से रिलेटिव कार्य हो गया, ये सारे काम चलने वाले हैं आपके। और जो टेंशन थी, जो तनाव था, जो फैमिली में तनाव था, जो गले से इन्फेक्शन थे, वो सभी चीज़ें में दूर हो जाएगा। बृहस्पति शनि फिर 2030 में आप 2.5 साल तक शनिदेव यहाँ रहेंगे। 2030 में शनि जब आपके 4th भाव में आएंगी 2030, 31 और 32, मिड 32 बोले, पर उसके बाद
4th हाउस में होंगे तो आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी घर लेने वाले हैं आप। और 2030 में ख़ास तौर से वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी या फिर उसमें रेनोवेट करना अच्छे तरीके से या फिर प्रॉपर्टी में डील करना, ये आपके साथ 2030 और 31 तक दिखाई दे रहा है अच्छे से। बृहस्पति फिर तब अभी आपके छठे में है, 6th हाउस में उच्चस्थ धनेश और लाभेश होते हैं और छठे भाव में आना ये आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। हो सकता है जैसे ही गुरु आपके छठे भाव में आए तो आप जरूर सोच रहे होंगे कि मैं धार्मिक कार्य करूं। आपके जुलाई 2028 से पहले पहले आपके पैसे खर्चे होंगे और आपको पैसे खर्चे भी करने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी बृहस्पति 12th हाउस को देखते हैं और धनेश लाभेश होकर के दिखते हैं तो पैसे तो खर्च होंगे किसी शुभ काम में। घर पर शादी होना, आपकी होना या फिर किसी की होना, कोई शुभ काम होना, मांगलिक काम होना, होने के होना, कुछ अच्छी चीज़ों में पैसे आपके खर्च हो सकते हैं। और अगर आपने नहीं करे तो फिर क्या होगा, घूमने फिरने में होंगे, ट्रेवलिंग में, स्पिरिचुअल टाइम में होंगे, मौज मस्ती में होंगे, लेकिन होंगे इसे। और ये बृहस्पति आपके जैसे आपके छठे भाव पर देखेंगे और आपके कर्म भाव को देखेंगी, बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन से रिलेटिव कोई परेशानी थी जो आप नहीं बोल पा रहे थे, अब आप वो बोलेंगे और धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। कम्युनिकेशन, काउंसलिंग, कंसल्टिंग, प्रोफेसर, टीचिंग, HR, प्रिंसिपल, जो भी वर्क है आपका उसमें आप महारत हासिल करने वाले हो, क्योंकि जब भी बृहस्पति सेकंड हाउस को देखेंगे अपने घर को तो ये बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है आपके साथ में। दशम भाव को देखेंगे, मैनेजमेंट स्किल बढ़ेगी, आप अपने अंतर्गत एक हो सकता है एक मैच्योरिटी लेकर आएंगे, आप अपने स्किल्स को मजबूत करेंगे। आपका एनवायरनमेंट थोड़ा ऊपर नीचे था तो धीरे धीरे चल कर के वो अच्छा होने वाला है। लेकिन जब बृहस्पति आपके 7th हाउस में आएंगे, ये आएंगे आपके जुलाई 2027 से 2028 तक 7th हाउस में रहेंगे। विवाह होने के योग बहुत अच्छे हैं इस टाइम में। इस टाइम पर विवाह होने के योग वापस से बनेंगे, ये नहीं कि विवाह के योग पहले नहीं बने होंगे या फिर बाद में, बनते रहते हैं गोचर के अनुसार। बृहस्पति और शनि से बनते हैं। बृहस्पति जब 7th हाउस में आएंगे तो बनेंगे जुलाई 2027 से 2028 तक आपका विवाह हो जाएगा। और ये जो आने वाले साल हैं ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। और बृहस्पति आपके लग्न को भी देखेंगे, दूसरे लोगों की हेल्प, समाज सेवा करना, अच्छे काम करना, लोगों की हेल्प करना, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन जब बृहस्पति 8th हाउस में आएंगे तो फिर जानिएगा कब, जून 28 से लगाकर 29, किस चीज़ का ध्यान रखना है आपने, डाइजेशन, खान पीने पर ध्यान और पीने पे आपने ध्यान रखना है। और आपको दीवार से संबंधित गैस्ट्रिक एसिडिटी, इन सब के ध्यान रखना है। जब आपके बृहस्पति 8th हाउस में फैट बढ़ सकता है, मोटापा बढ़ सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। राहु आएंगे आपके अभी आपके दिसंबर 2026 से लेकर के जुलाई आपके अभी द्वादश भाव में है। जुलाई 2028 में आपके द्वादश भाव में होंगे और 2030 में आपके दशम में आ जाएंगे। फिर जब 2030 में राहु आपके दशम में आना, राहु का दशम भाव में आना, ये 3-4 साल, खासकर 2030 में जब राहु आएंगे तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। सबसे बड़ा परिवर्तन जब राहु दशम भाव में आएंगे, परिवर्तन होने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। दिख रहा है आने वाले टाइम पर परिवर्तन आएगा और ये 4-5 साल आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपको उपाय भी करने चाहिए। क्या करें, सबसे पहले कुंभ राशि, आपको शनि के बीज मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए, जिससे और भी आपके लिए अच्छा रहे। जो साल बीते वो आपके लिए अच्छा रहे। डेली हनुमान चालीसा करें, आपके लिए और भी अच्छा रहेगा।